हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार में। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के तहत हमने इस बात पे चर्चा शुरू करी थी कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता, और इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न तर्क दिए गए थे। इस पर हम आज बात करते हैं। इस संदर्भ में विद्वानों द्वारा विभिन्न तर्क दिए गए कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सबसे पहला तर्क दिया सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, अर्थात विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों जैसे सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, अर्थात ऐसे तथ्य निहित नहीं है राजनीति विज्ञान में जिस पर सभी विद्वान सहमत हो, जिस पर सभी विद्वान जो है एकमत हो। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में, जैसे कि गणित में 2 और 2 4 का नियम होता है कि 2 और 2 4 मिलकर हमेशा 4 ही होते हैं। इसी प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नियम है। तो इस संदर्भ में सभी विद्वान निश्चित है कि ये जो नियम है ये प्राकृतिक विज्ञानों में निहित है और इस पर सभी विद्वान सहमत है, सभी विद्वान एकमत है। इस प्रकार के नियम जो है वो राजनीति विज्ञान में निहित नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जहाँ पर आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान राज्य की सर्वोच्च सत्ता का समर्थन करते हैं और वो राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते हैं, वहीं पर राजनीति विज्ञान में अराजकतावादी विचारधारा के समर्थक विद्वान जो है वो राज्य को एक अनावश्यक संस्था मानते हैं और राज्य की आवश्यकता को वो जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में विभिन्न विद्वानों की विचारधाराएं अलग है, उनके मत अलग हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों और तथ्यों का अभाव है। इस कारण से वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उनका दूसरा तर्क यह है कि कार्य और कारण में निश्चित संबंधों का अभाव है, अर्थात जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में किसी घटना के पीछे निश्चित कारण निहित होते हैं, राजनीति विज्ञान में जो है इस प्रकार के कार्य और कारणों का संबंध नहीं पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर ये निर्धारित नहीं होता है कि अमुक घटना के पीछे ये निर्धारित कारण ही निहित हो सकते हैं, अर्थात विभिन्न कारण जो है निहित हो सकते हैं। इस संदर्भ में किसी प्रकार का जो है निर्धारण नहीं किया जा सकता या निश्चित तौर से पर किसी कारणों को नहीं खोजा जा सकता। जैसे कि 1917 में सोवियत क्रांति जो है उसके पीछे क्या कारण थे, इस संदर्भ में अभी निश्चितता नहीं है कि उस सोवियत क्रांति के पीछे साम्यवादी विचारधारा का प्रचलित होना था या उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण जो है वो क्रांति हुई थी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में विभिन्न घटनाओं के पीछे क्या कारण होते हैं, इस संदर्भ में निश्चित कारणों को ढूंढ पाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य का व्यवहार जो है विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है। कई बार ये भी होता है कि एक ही परिस्थितियों में मनुष्य का व्यवहार जो है अलग अलग होता है, अर्थात व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तीसरा जो कारण है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने का, वो है अचूक माप की कमी, अर्थात जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में एक निश्चित माप के आधार पर जो है निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। जैसे कि रसायन शास्त्र में H2O का फार्मूला है और जिसके तहत ये माना जाता है कि H2O के माध्यम से पानी का निर्माण होता है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट जब मिलता है तो पानी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अचूक माप जो है वो राजनीति शास्त्र में नहीं पाए जाते हैं या राजनीति विज्ञान में नहीं पाए जाते हैं। एक निर्धारित मापदंड जो है राजनीति विज्ञान में नहीं पाया जाता है कि इस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे तो व्यक्ति इस तरह से जो है व्यवहार करेगा या व्यक्ति के इस तरीके के व्यवहार के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं निर्धारित होगी। तो इस प्रकार के माप की कमी होने के कारण भी जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगला जो तर्क है वो है पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, अर्थात ये माना जाता है, उन विद्वानों ने माना कि प्राकृतिक विज्ञानों में तो जो है अध्ययन जो है लेबोरेटरीज में बैठ के होता है, प्रयोगशालाओं में बैठकर अध्ययन होता है और उनके द्वारा पदार्थों का जो है परीक्षण किया जाता है और वो उन पदार्थों का परीक्षण बार बार कर सकते हैं, उनका पर्यवेक्षण कर सकते हैं, परीक्षण बार बार कर सकते हैं।
एक निश्चित जो है परिणाम आने के पश्चात उस परिणाम की माप करने के लिए वो उसी प्रयोग को दोबारा दोहरा सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने माना कि प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन जो है पदार्थों का होता है, निर्जीव वस्तुओं का होता है। तो उन प्रयोगों को जो है बार बार दोहरा कर उनका अध्ययन किया जा सकता है, बार बार जो है परिणामों की जांच की जा सकती है। परंतु राजनीति विज्ञान जो है, यहाँ पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान में ये संभव नहीं है कि बार बार जो है उन्हीं घटनाओं को दोहराकर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए या उन घटनाओं के कार्यों और कारणों का पता लगाया जा सके। तो इस प्रकार से इस संदर्भ में ब्राइस ने भी कहने का प्रयास किया कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा पैदा नहीं की जा सकती। अर्थात सेम परिस्थितियां जो है वो बार बार नहीं दोहराई जा सकती। और ये भी हो सकता है कि कई बार सेम परिस्थितियों में भी व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके का व्यवहार करता है, उसका व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। अर्थात उसकी दिमागी जब व्यवस्था बिगड़ जाती है या उसकी दिमागी जो व्यवहार बदल जाता है तो उसका स्वयं का व्यवहार भी बदल जाता है। उसकी सोचने की क्षमताएं जब बदलती है, उसकी सोचने का तरीका जब बदलता है तो व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। तो इस संदर्भ में विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान में जो है पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव नहीं, जैसे कि भौतिक विज्ञान में या प्राकृतिक विज्ञानों में हो सकता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा उन्होंने। फिर है मानव स्वभाव में परिवर्तनशीलता। अर्थात ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान में मानव स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की भावनाओं का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के आवेगों का, मनुष्य की विचारधारा का, मनुष्य के क्रियाकलापों का जो है राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य की ये सभी चीज़ें जो है परिवर्तनशील होती है। अर्थात मनुष्य की भावनाएं, उसके क्रियाकलाप, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसकी विचारधाराएं, ये सभी चीज़ें जो है परिवर्तनशील होती है। तो मनुष्य का स्वभाव इतना परिवर्तनशील होता है कि एक जैसी परिस्थितियों में भी मनुष्य जो है समान आचरण नहीं कर पाता है। और जब समान आचरण नहीं होता है एक समान परिस्थितियों में भी, तो मनुष्य के स्वभाव का या मनुष्य के विचारों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि मनुष्य जो है उसी परिस्थिति में किस प्रकार से जो है रिएक्ट करेगा या किस प्रकार से जो है वो अपने विचार व्यक्त करेगा। तो मनुष्य का स्वभाव जो है इतना चंचल होता है। मनुष्य जो है सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। अर्थात व्यक्ति की अंतर्मन में जाना संभव नहीं है, उसके अंतर्मन में जाकर जो है उसकी भावनाएं, विचारधाराओं का पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है परिवर्तनशील प्राणी है। उसकी विचारधाराएं बदलती रहती है, उसकी भावनाएं, उसका विवेक, उसकी सोचने समझने की क्षमताएं जो है वो लगातार परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तो मनुष्य के स्वभाव के अनुसार परिवर्तनशीलता के कारण जो है उसके बारे में या उसके राजनीतिक व्यवहार का निर्धारित अध्ययन करना या निश्चित अध्ययन करना संभव नहीं है। अगली जो बात कही है वो ये कही गई है कि भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे भविष्यवाणी की क्षमता निर्धारित रहती है या भविष्यवाणी की जा सकती है आगे की परिस्थितियों के लिए, वैसी भविष्यवाणी जो है राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। जैसे कि खगोल शास्त्र में ये भविष्यवाणी की जा सकती है स्टार्स के अध्ययन के आधार पर कि किस समय पे सूर्य ग्रहण होगा, किस समय पे चंद्र ग्रहण होगा, या कौन सा ग्रह कब जो है कौन सी चाल चलेगा या कहाँ पर वो अवस्थित होगा। तो प्राकृतिक विज्ञानों में जो है निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है उनके आगे की क्रियाकलापों के बारे में या उनके आचरण से संबंधित भविष्यवाणी करना संभव है। लेकिन राजनीति विज्ञान में जो है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की विचारधारा का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में जो है मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। तो इस आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगला जो तर्क दिया गया है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने का, वो यह है कि परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत विभिन्नता। अर्थात राजनीति विज्ञान में
परिभाषा के संदर्भ में, शब्दावली के संदर्भ में, अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में जो है विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों के मत में विभिन्नता पाई जाती है। कई विद्वान राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य के अध्ययन को शामिल करते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं जब दी गई थी, हमने देखा था कि परंपरागत राजनीतिक विद्वानों के में भी जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर मतभेद था। जैसे गार्डनर ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य को शामिल किया था। वहीं पर बुलंदशहरी ने जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को सम्मिलित किया था। लास्की की अलग विचारधारा थी। तो इस प्रकार से परिभाषाओं को लेकर देखा जाए या अध्ययन पद्धतियों को लेकर देखा जाए या शब्दावलियों को लेकर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों में राजनीति विज्ञान से संबंधित पद्धतियों के बारे में भी मतभेद पाया जाता है, उनकी मत में विभिन्नता पाई जाती है। कई राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को शामिल करना चाहते हैं, कई दर्शन शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियों को शामिल करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में, शब्दावली के संदर्भ में और अध्ययन पद्धतियों के संदर्भ में भी जो है विभिन्न राजनीति विज्ञानों के मत में एकता नहीं पाई जाती, या विभिन्न राजनीति विज्ञान इस संदर्भ में एक मत नहीं है कि राजनीति विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया जाए, उसके अध्ययन क्षेत्र में किन किन विषय वस्तु को शामिल किया जाए, उनकी अध्ययन पद्धतियाँ क्या होनी चाहिए। तो इस मत विभिन्नता के कारण राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस संदर्भ में लावेल का कहना है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य परिभाषिक शब्दों का अभाव है। अगला जो तर्क दिया गया है वो दिया गया है अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। अर्थात उन्होंने ये माना कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु या अध्ययन विषय जहाँ पर वस्तुपरक होता है, अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं का या पदार्थों का अध्ययन किया जाता है और उन पदार्थों का या निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता जो है वो स्वयं के मूल्यों से जो है अलग रह सकता है या स्वयं के मूल्यों से प्रभावित नहीं करता उस अध्ययन को, अध्ययन निष्कर्ष उसके स्वयं के मूल्यों से प्रभावित नहीं होते हैं और वो जो है तटस्थ रहकर अध्ययन के विभिन्न निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, अध्ययन से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करता है। उसमें स्वयं की नैतिक मूल्यों या स्वयं के मूल्यों का प्रभाव उसके अध्ययन के निष्कर्ष पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो है राजनीति विज्ञान में जो है हमारा विषय जो है आत्मपरक है, अर्थात राजनीति विज्ञान में अध्ययन जब किया जाता है तो यहाँ पर जो है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है या मनुष्य के ही बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन करता है उसके अध्ययन का प्रभाव जो है या उसके अध्ययन के निष्कर्ष पर जो है उसके स्वयं के मूल्यों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके स्वयं के सोचने समझने की क्षमता, उसके स्वयं के मूल्य, उसके स्वयं के जो है उद्देश्य या स्वयं के जो नैतिक मूल्य है उसका प्रभाव जो है उसके अध्ययन के निष्कर्षों पर पड़ता है, उसके अध्ययन के सिद्धांतों पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो अध्ययन करता है वो पूर्ण रूप से तटस्थ होकर अपने अध्ययन के निष्कर्षों का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मानव की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के विभिन्न जो है विचारों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अध्ययनकर्ता जो है वो स्वयं ही उसके जो अध्ययन के निष्कर्ष होते हैं वो स्वयं की विचारधारा से प्रभावित होते हैं, स्वयं के मूल्यों से प्रभावित होते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान को जो है विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन कभी भी वस्तुपरक होकर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर चाहे अध्ययन के शीर्षक का निर्धारण करना हो या अध्ययन के जो है अध्ययन विधि का निर्धारण करना हो या अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना हो या फिर अध्ययन के निष्कर्षों का निर्धारण करना हो, यहाँ पर जो अध्ययन करता है उसकी विचारधारा का प्रभाव, उसके मूल्यों का प्रभाव उसके अध्ययन के निष्कर्ष पर आता ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान में अध्ययन जो है आत्मपरक होता है, वस्तुपरक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवित मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है,
विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो कि मनुष्य के आसपास घटती है, उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो अध्ययन करता है वो स्वयं के मूल्यों से निरपेक्ष होकर अध्ययन प्रस्तुत नहीं कर सकता, वस्तुनिष्ठ अध्ययन प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विज्ञान में जो है वस्तुपरक अध्ययन किया जाता है, वस्तुनिष्ठ और मूल्य निरपेक्ष होकर अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान में मूल्य सापेक्ष और आत्मपरक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो गए हमने देखे विभिन्न तर्क कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए तर्क हमने देखे। अब निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बकल का कहना है कि विज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। अर्थात बकल ने कहने का प्रयास किया कि वर्तमान परिस्थितियों में या वर्तमान अवस्थाओं में जहाँ पर विज्ञान जो है इतनी प्रगति पर आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर विज्ञान जो है अब इतनी तकनीकी प्रगति कर रहा है, वहाँ पर राजनीतिक विज्ञान को रखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान तो नहीं माना ही नहीं जा सकता, बल्कि कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला इसको माना जा सकता है। यहाँ मैटलैंड का कहना है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अर्थात मैटलैंड ने भी इस चीज़ का विरोध किया कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। इसी संदर्भ में बर्क ने कहने का प्रयास किया कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान को भी विज्ञान बनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। अर्थात उन्होंने माना कि राजनीतिक विज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब हम कल देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कहा जाए, इसके पक्ष में